आजिर यही कार्यक्रम को समस्त को स्वागत। पिलामाने आमे पूर्वर आलोचना करथिले वृत्तर परिधि तापरे वृत्त कलार परिसीमा इत्यादि संपर्क रे आमे आलोचना करथिले। आज आमे वृत्त और वृत्तीय बलयर क्षेत्रफल संपर्क रे किछि आलोचना करिवा। तो वृत्तर क्षेत्रफल कहले आमे कोन बुझुचे? गोटे वृत्त जदि आमे देखिबा तार तीनोटी अंश रहिछि। गोटे होछि वृत्त निजे एवं समतल रे तार बाहर थिबा अंशटी को आमे वृत्तर बहिर्देश कहूचे एवं से वृत्त मध्य थिबा अंश को आमे वृत्तर अंतर्देश कहूचे। ए अंतर्देश अंचल को आमे गोटे वास्तव संख्या द्वारा प्रकाश करूचे, ताको आमे कहूचे वृत्तर क्षेत्रफल। तबे वृत्तर क्षेत्रफल निर्णय करिया पई आमे पूर्वरु जानिथिबा ज्यामितिक क्षेत्रर क्षेत्रफल रु यार सूत्र निर्णय करिवा। तो केमिति करिवा आस देखिबा। ये गला गोटे वृत्त। वृत्त को प्रथमे 8 खंड करा जायछि। 8 समान भाग रे विभक्त करा जायछि एवं प्रति वृत्त अंश को जेमिति सजा हेछि लक्ष्य करूथिबो। गोटे जदि तळकु चाप रहुछि आ गोटे रो चाप ऊपर को रहुछि, एई भଳି अल्टरनेटली चाप गुडी को सजई रखा गले आमे तृतीय चित्रटी भଳି एक अवस्था पाउजे। एवं जदि यहा को आहुरी अधिक भागरे विभक्त करा जाए तेबे ता तळे थिबा अंश रे जो चित्रटी देखुचे सेही भଳି चित्रटी हेबो। एवं ताकु जदि प्रत्येक को पुणी समान दुई भाग विभक्त करा जाए तेबे आमे जोंठी लेखा हेछि ए बी सी डी सेही रूप गोटे आमे पाइबा। वर्तमान माध्य आमे देखि पारुथिबा जे ए बी धार एवं डी सी धार किछि वक्र को नहीं बा वक्र रेखा को नहीं गठित हेछि। ता तळकु जदि आमे आहुरी अनेक भाग करिबा ता तळ चित्र रे लक्ष्य कर सेठी ए बी सी डी जोट लिखा हेछि सेठी केते आहुरी बहुत सरू सरू करी ताकू कटा हेगी पुणी ताकू सजा हेछि। वर्तमान जो अंशटी आमे पाउचे ताहा प्राय एक आयत चित्र सदृश हमको देखा जाउछि। तो एई आयत चित्र मध्यस्थ क्षेत्र बा आयत क्षेत्रर पृष्ठ बा आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल जहा हबो उक्त वृत्तटीर क्षेत्रफल मध्य ताहा हबो। एई आयत क्षेत्रर दुईटी बाहु आमे पाइले एडी और बीसी जहा कि वृत्तर व्यासार्ध सहित समान हबो। एवं ए बी एवं सी डी को लक्ष्य कर जेहेतु आमे गोटिए सीधा गोटिए ओलटा नहींचे तार अर्थ आमे वृत्तर अर्धवृत्त को आमे गोटिए साइड नहींचे अर्थात ए बी रे नहींचे एवं आउ गोटिए अर्धवृत्त को सी डी पटे नहींचे। तो एथुर आमे कौन जानूचे ए बी रो दैर्घ्य एवं सी डी रो दैर्घ्य समान हबो एवं प्रत्येकर दैर्घ्य अर्ध परिधि सहित समान हबो। तेणु ए बी सी डी आयत क्षेत्रर ए डी ओ बी सी बाहुर दैर्घ्य वृत्तर व्यासार्ध सहित समान एवं ए बी ओ सी डी बाहुर दैर्घ्य वृत्तर अर्ध परिधि सहित समान। वर्तमान देख जदि आमे वृत्तर व्यासार्ध को आर एकक नबा एवं यार परिधि हब 2 पाई आर एकक। जदि परिधि हला 2 पाई आर एकक तेबे यार अर्ध परिधि जहा कि ए बी और सी डी रो दैर्घ्य सह समान ताहा हब पाई आर एकक। एवं ए बी सी डी आयत क्षेत्रर आमर ए डी ओ बी सी रो बाहुर दैर्घ्य हब आर एकक। तेणु ए बी सी डी आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल हब ए बी गुणन बी सी। ए बी रो दैर्घ्य आमे जानिचे पाई आर एकक। तो पाई आर एकक इंटू आर एकक समान पाई आर स्क्वायर वर्ग एकक हब। तेणु वृत्तर क्षेत्रफल आमे पाइले पाई आर स्क्वायर
ବର୍ଗ ଏକକ ବା ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ବର୍ଗ ଏକକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ରିସେଣ୍ଟଲି ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛେ ବା କେତେକ ଜାଗାରେ ଭାରତର କେତେକ ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଡାଏଲଟା ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତା ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ତା ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର ପୃଷ୍ଠ ରହିଲା, ତା ଉପରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ, ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାଇ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ରହିଲା ସେଇ ଅଂଶଟି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଳୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ବା ତାକୁ ଆମେ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର କହୁଛେ। ତ ଏଠି ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ରହିବ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବଡ଼ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର, ଆମେ ତାକୁ ବହିବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆକାରର ବୃତ୍ତ ରହିବ ଯାହାକି ସେଇ ବଡ଼ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅନ୍ତଃ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ଏଠି ରହିବ ନିହାତି ଯେ ଏଇ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆସିବ ସେଇ ବଳୟାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର, ତାକୁ ବଳୟାକୃତି କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବହିବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଅନ୍ତଃବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବହିବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏହାର ବହିବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି OA ଏବଂ ଏକୁ ଆମେ ନେଇଛେ R ଏକକ, କ୍ୟାପିଟାଲ R ଏକକ, ଏବଂ ଅନ୍ତଃବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି OB ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ମଲ r ଏକକ। ତେଣୁ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ R ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲ r ସ୍କୋୟାର। ଏ ଉଭୟରୁ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ R ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ r ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ଏକକ ଆମେ ବାଦ ଦେଲେ ପାଇ କମନ୍ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା r ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ r ସ୍କୋୟାର, କ୍ୟାପିଟାଲ R ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ r ସ୍କୋୟାର। ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼ କରିପାରିବା, r ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ r ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ହେଉଛି a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ବା ଫର୍ମରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b। ତେଣୁ କ୍ୟାପିଟାଲ R ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ r ସ୍କୋୟାରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ୍ୟାପିଟାଲ R ପ୍ଲସ୍ ସ୍ମଲ r ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ R ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ r, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ପାଇର ଗୁଣଫଳ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ 42 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 56 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅନ୍ୟ ଏକ ତୃତୀୟ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ତୃତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ ନେବା। ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ନେଲେ
R1 जार दैर्घ्य दिया जाइए 42 सेंटीमीटर। R1 व्यासार्ध है प्रथम वृत्तर व्यासार्ध है R1 जार दैर्घ्य दिगला 42 सेंटीमीटर। सेमिति द्वितीय वृत्तर व्यासार्ध आम यदि R2 नबा तार मान दि जाइए 56 सेंटीमीटर। तापर दिखाई ये दुईटार क्षेत्रफल समष्टि तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल समष्टि सहित समान। तेणु प्रत्येक क्षेत्र में आमको तार क्षेत्रफल निर्णय करने पड़ो। ताले प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर जार मान आम पाइबा 22/7 गुणन 42 गुणन 42। बर्तमान आम द्वितीय वृत्त को जीवा। द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल आम पाइबा पाई R2 स्क्वायर इटा से पाई इंटू 56 स्क्वायर सेमती लिखिक रखीद। तापर आम जीवा तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल समान प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल प्लस द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल। प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल जदि तृतीय वृत्तर आम व्यासार्ध को R नबा ताहले आम लिखिपर पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू आम प्रथम देखले पाई पाई इंटू 42 स्क्वायर। तापर देखिले द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल देखिले पाई इंटू 56 स्क्वायर। ताले देखा एथरो पाई कॉमन नेले हम पाइले 42 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर। तार अर्थ होची पाई इंटू 1764 प्लस 3136 यार समष्टि आसीबो पाई इंटू 4900। उभय पार्श्व पाई जदि आम बाद दबा ताले हम पाइबा R स्क्वायर इज इक्वल टू 4900 जो हम पाइबा R इक्वल टू 70। तो ये आम देखिले जे आम जदि तृतीय वृत्त को तृतीय वृत्तर व्यासार्ध जदि आम नौचे R हेले तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल का सहित समान हब। आम प्रश्न अनुଯାयी प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल और द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल समष्टि सहित समान हब। प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल आम पाइचे पाई R1 स्क्वायर अर्थात पाई इंटू 42 स्क्वायर। तेणु आम लिखिले पाई इंटू 42 स्क्वायर प्लस पाई इंटू द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल आम नहींचे पाई इंटू 56 स्क्वायर। तो लिखिले पाई इंटू 56 स्क्वायर। बर्तमान ए दुटारे कॉमन अच्छी पाई अच्छी तो बंटन नियम अनुसार पाई को कॉमन नेले आम पाइले 42 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर। तो पाई रहिला 42 स्क्वायर मान होची 1764
एवं 56 स्क्वायर होची 3136 ए द्वारा समष्टि होची 4900 तो पाई इंटू 4900 तो आम लिखिपर पाई आर स्क्वायर इज इक्वाल टू पाई इंटू 4900 ताले एथुर आम कौन पाइले पाई उभय पार्श्व जदि आम कैंसल करुचे ताले आर स्क्वायर हम 4900 आर है 70 तेणु आम ये देखिले जे दुईटी वृत्तर समष्टि दि जाइए आम तृतीय वृत्त निर्णय करने से पाई आर स्क्वायर रो साहाय्य नहीं किपरि आम समाधान कले आम गोटे प्रश्न कले आउ गोटे प्रश्नर समाधान आम करवा प्रश्नटी होची गोटे वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल एक वृत्तर क्षेत्रफल सहित समान सेमानंकर परिसीमार अनुपात निर्णय कर पिला माने वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल एवं वृत्तर क्षेत्रफल सहित कौन संपर्क रही आमे प्रथमे वृत्तर पई आमे कौन व्यवहार करुचे तार व्यासार्ध को लेकिन तार परिसीमा एवं क्षेत्रफल सूत्र अच्छी ठीक सेमती वर्ग क्षेत्रर बाहुर दैर्घ्य को नहीं तार क्षेत्रफल और परिसीमार संपर्क रही तेबे एटी ए दुईटी को आमे केमिति एकाठी मिसेइबा आमे नबा मनकर वर्ग क्षेत्रर बाहुर दैर्घ्य एकक ताले तार क्षेत्रफल हम कौन वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल हम ए स्क्वायर वर्ग एकक तापर आम देखा वृत्त को जीवा वृत्तर व्यासार्ध आर एकक हेले वृत्तर व्यासार्ध आर एकक हेले यार क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर वर्ग एकक ये दीटाकर क्षेत्रफल समान तेणु आम लिखिपर वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल समान वृत्तर क्षेत्रफल एथुर आम पाइले 4 वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल होची ए रो वर्ग एवं वृत्तर क्षेत्रफल होची पाई आर स्क्वायर बर्तमान आम ए सहित आर एपरी गोटे संपर्क पाइले ताले ए हम कौन पाई आर स्क्वायर रो वर्गमूल बा आर रूट पाई जदि ए हला आर रूट पाई ताहले 4a केते हबो 4a हबो 4 आर रूट पाई अर्थात वर्ग क्षेत्रर परिसीमा आमे पाइले 4 आर रूट पाई तापर आमे कोन करबा वृत्तर परिसीमा जहा तार परिधि मध्य से तो 2 पाई आर ये दुईटर आमर अनुपात दरकार तो अनुपात नेले कौन हम आम लिखा वर्ग क्षेत्रर परिसीमा बाई वृत्तर परिधि
वर्गक्षेत्र परिसीमा केते आम बाहर करचे वर्गक्षेत्र परिसीमा होची 4r रूट पाई एवं वृत्तर परिधि आम केते जानिजे ता होची 2 पाई r बर्तमान 2 सहित 4 को कैंसल कले हला 2 r को r कैंसल हला एठी रूट पाई एवं पाई रे कैंसल है कि आम पाइबा 2 बाई रूट पाई तेणु जितेबाला दुईटी क्षेत्र सहित आमर संपर्क रोचे क्षेत्रफल सामान दिया होची आमे सही समानतारू आमे सेमानंकर परिसीमार अनुपात निर्णय करि पारले। वर्तमान आमे आ गोटे प्रश्न को जिबा। प्रश्नटी होची गोटे बलयर क्षेत्रफल संपर्कीय प्रश्न। एठी बलयर कौन क्षेत्रफल एठी रहउची गोटे वृत्ताकार रास्ता अच्छी जार बाहर और भीतर वृत्तर व्यास दिया जाइछि ताले एठी दुईटी वृत्त रहउची एवं दुईटी जाक वृत्त एकक इंद्रिक कारण रास्ता सबपटे रास्तार प्रस्थ समान। तो से अनुसार चित्रटी को लक्ष्य कर जो चित्रटी वर्तमान स्क्रीन अच्छी से चित्रटी को लक्ष्य कर मझिरे जो अंशटी अच्छी सेटा होची आमर एठी गोटे बाहर गोटे वृत्त अच्छी भीतर गोटे वृत्त अच्छी तो ओ ए होची बहिर्वृत्त बहिर्वृत्तर व्यासार्ध बहिर्वृत्तर व्यास दिया होची 56 मीटर तेणु तार व्यास दिया होची 56 तेणु व्यासार्ध हम 56/2 बा 28 सेंटीमीटर। सेमती ओ भी होची रास्तार अंतवृत्तर व्यासार्ध अंतवृत्तर व्यासार्ध एवं अंतवृत्तर व्यास दिया 42 सेंटीमीटर तेणु 42/2 21 सेंटीमीटर। ताहले रास्तार क्षेत्रफल हम आम जाचे रास्तार क्षेत्रफल होचे गोटे बलयर क्षेत्रफल। तो बलयर क्षेत्रफल सूत्र आम जाचे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैपिटल आर किए ये ओ ए बहिर्वृत्तर व्यासार्ध को साधारणतः आम कैपिटल आर लिखुचे। ठीक सेमती स्मॉल आर किए अंतवृत्तर व्यासार्ध को आम स्मॉल आर लिखुचे। तेणु कैपिटल आर होची 28 सेंटीमीटर स्मॉल आर होची 21 सेंटीमीटर ताहले आम पाइले 22/7 पाइर मान पकड़े 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हेले 28 स्क्वायर माइनस आमरा 21 स्क्वायर तो 22/7 इथे हमें लिखिपर 28 प्लस 21 एवं 28 माइनस 21 तो 22/7 28 प्लस 21 केते एटा होची 49 28 माइनस 21 केते एटा होची 7 ताहले 7 को 7 कैंसल हो गले एटा हला 22 इंटू 49 हेला हम केते पाइबा 49 इंटू 2 98 98 को 11 रे मल्टीप्लाई करिबा ताले हम पाइबा 1078 वर्ग सेंटीमीटर। तो एठी आमे देखिले जे जदि गोटे ये अनेक प्रकार प्रश्न आसीपर वृत्ताकार बगीचा कथा आसीपर कौन से वृत्ताकार
এইଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ସେମିତି ଆସିପାରିବ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବଳୟକୁ ନେଇ ଆସିପାରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ହୁଏ ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର। ଏବଂ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ପାଉଛେ, ଏକକ ଇନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ। ବହିବୃତ୍ତରୁ ଅନ୍ତଃବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆମେ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯଦି ବହିବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ୍ୟାପିଟାଲ R ଏବଂ ଅନ୍ତଃବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ମଲ୍ r ହୁଏ ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ପାଇ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ R ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ r ସ୍କୋୟାର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଏତିକି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।